नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहा जाता है कि यदि आप विधायक बन गए, सांसद बन गए तो आपकी बात हर लोग सुनते हैं। लेकिन शायद बिहार सरकार और नीतीश के मंत्रिमंडल के लोग या उनके अधिकारी दूसरे पार्टी के विधायकों और सांसदों की बातों को नहीं सुनते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया पटना जिले के मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी के साथ भी घटित हुआ। रेखा देवी के क्षेत्र में एक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जहां वो निरीक्षण के लिए गईं, और जब उन्होंने उस निरीक्षण के दौरान उस क्वारंटाइन सेंटर का हालत देखा तो दंग रह गईं। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, पहले आपको दिखाते हैं। बहुत पहले बताया हमको दोनों रोटी मिलता है, दोनों रोटी है यहाँ पे कि नहीं। देखिए मुखिया के भी भेजे, मुखिया ने भेजा। क्या बोला मुखिया, क्या बोला पता है हमको? क्या कहता है, हम अपने सेंटर पर तो दाल भात सब्जी खीर पूरी खिला रहे, शनिवार को खिचड़ी मिलता है। खीर पूरी मिल रहा है, मेरा बात सुनिए, शनिवार को खिचड़ी तो मिलता है, ठीक है? शनिवार को खिचड़ी मिलता है, बुधवार को भी खिचड़ी मिलता है, बुधवार को हलवाई तो बोले भाग गया, वो भी खिचड़ी पता है कितने बजे मिला था? देखिए मैडम, रोटी मिला है, अच्छा रोटी लेके नहीं, हम बोलेंगे अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा वही अभी हलवाई आए, रोटी अभी आया, उनका रोटी बढ़िया रहता है, रोटी बढ़िया रहता है। तो आपने देखा, मसौढ़ी की राजद की विधायक हैं रेखा देवी, अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर पे जाती हैं, वहाँ के लोगों से पूछती हैं, बातें करती हैं। हमने वो रिपोर्ट आपको दिखाई। जब हमने इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए रेखा देवी से संपर्क किया तो उन्होंने क्या कुछ हमें दूरभाष पर बताया, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। सुन लीजिए रेखा देवी ने क्या कुछ कहा नेशन भारत से। हेलो हेलो, हाँ रेखा देवी बोल रही हैं? जी, रेखा देवी बोल रहे हैं, मसौढ़ी एमएलए। मसौढ़ी एमएलए रेखा जी आप बोल रही हैं? अच्छा रेखा जी, हमें सुनने में आया कि आपकी शिकायत है कि आपके मसौढ़ी में जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उसमें काफी अनियमितता आपने देखी है, जाके आपने खुद से निरीक्षण किया है, तो क्या है ये मामला? हाँ, बात बिल्कुल सही है। हमने गए थे धनरुआ प्रखंड के हिमालय टीचर ट्रेनिंग अवधारा जो स्कूल है, उसमें मजदूर लोग बाहर से आए हुए, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वहाँ हमने गए। हम और वहाँ का स्थानीय मुखिया था, उसको भी ले गए थे। वहाँ सब लोग से तो कोई मिलने नहीं जाता है, क्या उन लोग की व्यवस्था है, न देखने नहीं जाता है कोई पदाधिकारी जो सरकार के व्यवस्था को देखने वाले हैं। वो लोग बताया कि मैम कोई नहीं आता है हम लोग के देखने, और खाना के तो दूर जाए, खाना हम लोग को मिलता है क्या क्या बतावे, आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है यहाँ। लेकिन हमको कम खाना मिले वो अच्छा है, लेकिन साफ सफाई यहाँ होना चाहिए। जो आप चल के देखिए मैम कितना गंदगी में हम लोग रहते हैं। हम वहाँ गए, ऊपर छत पर था, दूसरे तल्ला पर, तो बहुत गंदगी, सही में बास मार रहा था। वहाँ पर जाने का एकदम लगता था कि हम लोग को 5 मिनट वहाँ ठहरल नहीं गया। और लोग कैसे रहता, हमने वीडियो के फोन किए और पीएचडी ठेका लिए हुए थे, उनको फोन किए, वहाँ के इंजीनियर के फोन किए, उन्होंने कहा कि तुरंत भेजते, लेकिन साफ सफाई नहीं। हमें कहना पर भी वहाँ सफाई नहीं किया गया। यानी कि राजद विधायकों की बात सरकार नहीं सुनती है, नीतीश सरकार नहीं सुनती है, यही तो? हाँ, मेन है कि अब वहाँ के जो मजदूर लोग है वो अपने से रेखा जी, सवाल के उत्तर को घुमाइए मत। यानी आपके कहने का मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री जो एक अणे मार्ग अपने ऑफिस से कहते हैं, उनकी बात उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग को अनदेख किया गया, जबकि हम अपने विधानसभा के लिए
सुविधा के लिए और लोग तक पहुंचने के लिए 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री के राहत खाता में हम लोग भी दिए हैं। फिर भी हम लोग के आपने कितना दिया मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन का? 50 लाख रुपया दिए। 50 लाख रुपया आपने दिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपके मुखिया जो भी साथ में थे, तो लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि मुखिया को भी पैसा दिया गया गांव के लोगों को मास्क देने के लिए, सैनिटाइजर देने के लिए। तो नहीं, मुखिया जी भी कह रहे थे कि हम लोग के कुछ नहीं दिया गया है। आदेश आया था कि 20,000 रुपया खर्च करना है, और 20,000 में क्या हम लोग खर्च करेंगे। उन लोग भी हाथ गोड़ मोड़ के बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग कह रहे हम लोग के आदेश से नहीं है, 20,000 में क्या होगा। कितने लोग उस क्वारंटाइन सेंटर में थे? करीब 175 या 77 था। आपके विधानसभा के? हाँ, मेरे ही विधानसभा के, धनरुआ प्रखंड के हैं। चलिए रेखा जी, आपने ये बातें बताई, आप एक विधायक है मसौढ़ी की, राजद की, आपने ये बातें बताई, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस बातों को हम सरकार तक पहुंचाएं ताकि सरकार कोई एक्शन ले सके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, राजद के मसौढ़ी की विधायक, पटना जिले में मसौढ़ी पड़ता है, मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी जो है, सीधा सीधा क्या कह रही थी। उन्होंने कहा कि हमने इंजीनियर से लेके एसडीओ से लेके एडीएम डीएम सबको फोन किया, आए तो, लेकिन साफ सफाई भी नहीं की। उस क्वारंटाइन सेंटर पे ऐसी व्यवस्था जहां आम लोग 1 घंटे भी नहीं रुक सकते। खाना की तो बात भी जो उन्होंने बताई, हमने जस का तस, इस ऑडियो को हमने कहीं भी ऑडिट नहीं किया है। रेखा देवी आरजेडी की जो विधायक हैं, उनकी इन बातों को हम सीधा नीतीश सरकार तक पहुंचा दे रहे हैं कि ये हाल है आपकी सरकार में एक अन्य पार्टी राजद के विधायक का, जो अपना दुखड़ा रो रही थी मीडिया के सामने। बहरहाल क्वारंटाइन सेंटर की हालत कितनी सुधरी नहीं सुधरी, इस पर भी हमारी खबरें जारी रहेंगी। लेकिन नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, कोरोना काल का लॉकडाउन 4 चल रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।